उसको कहते हैं मुष्टि प्रश्न। देखिए, मुष्टि प्रश्न ये ज्योतिषी की अंतिम परीक्षा है। हालाँकि हमारे जो आज के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते कभी, ना उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बात करेंगे तो फँस जाएँगे। लेकिन जो मेरे गुरुओं ने मुझे बताया है, वो ये है कि ज्योतिषी की अंतिम परीक्षा होती है मुष्टि परीक्षा, मुष्टि प्रश्न। पुराने ज़माने में क्या होता था कि राजा का जो एडवाइज़र होता था, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था, जब आईएएस, उसको प्रधानमंत्री बोलते थे और दूसरा होता था राजपुरोहित। राजपुरोहित पाक शास्त्र का, अन्न रक्षा का, आयुर्वेद का, होरा शास्त्र का, मुहूर्त का, फिर कृषि विज्ञान का, वर्षा विज्ञान का, फलित का और जो अगध तंत्र है, खास करके विष, विष का प्रयोग, विष से बचना, इन चीज़ों का एक्सपर्ट हुआ करता था और अथर्ववेद का भी परम जानकार हुआ करता था। तो उसकी परीक्षा कैसे करेगा? हु विल बी द राज ज्योतिषी? अब मैं चाहता हूँ कि आप में से जो लोग हैं, वो जो पंचायत में भी अगर आप राजगुरु बन जाते हैं, तो आपकी परीक्षा कैसे होनी चाहिए? आप ये तो नहीं कह सकते कम से कम कि मैंने वहां से ज्योतिष भास्कर पास कर लिया है, ज्योतिष मारदंड बन गया हूँ, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा ठीक नहीं। आपको एक परीक्षा पास करनी चाहिए, उसका कहते हैं नाम मुष्टि प्रश्न। राजा क्या करता था? अपने महल में बैठता था, पड़ोस के फ्लैट में या पड़ोस के कमरे में या पड़ोस के बिल्डिंग में, वहां ज्योतिषी बैठते थे। उनको एक एक करके बुलाया जाता कि भाई पंडित सुनील शर्मा आए, बड़े भाव से, बड़े विनय से उनको बिठाया गया, उनके चरण धोए गए, बिठाया गया और कहा गया कि मेरी मुट्ठी में क्या है? ये प्रश्न हुआ, इसको कहते थे मुष्टि प्रश्न। तो पंडित सुनील शर्मा को 1 या 7, जैसा राजा चाहे वैसे अवसर दिए जाते थे और आपको क्या बताना होता था? पृथ्वी तत्व के जितने आयाम हैं, रूप यानी कि आकार, रस, गंध और स्वाद। राजा के हाथ में जो वस्तु है, उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है, उसका स्वाद क्या हो सकता है, ये चीजें आपको बतानी होती थी। उसमें अगर गंध है तो क्या गंध है। तो इस तरह के जवाब जो दिया करते थे, उनको राज ज्योतिषी अपॉइंट किया जाता था, राज पुरोहित अपॉइंट किया जाता था, क्योंकि राजा के पास जो डिसीजन मेकिंग होता है, उसमें टाइम नहीं होता है। कभी आए हैं, कुंडली बनाई है, बैठे हैं, 5 चबा रहे हैं, बातचीत हो रही है, गणित हो रहा है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा निकाली जा रही है, वो सब वहां नहीं होता है। ऑन द स्पॉट पूछा गया कि भाई ऐसा ऐसा है, क्योंकि उनको तो स्कीम लागू करनी है, उनको युद्ध करने जाना है, युद्ध करें कि ना करें, ऐसे विकट प्रश्न है। भाई अगले साल हमारे यहाँ सूखा पड़ेगा कि बरसात होगी कि धरती कंप आएगा, क्या आएगा? जैसे आज के संदर्भ में पूछा टेररिस्ट अटैक होगा कि नहीं होगा। अब आप क्या, कहां से कुंडली बनाओगे? कितनी देर लगेगी उसमें? तो राज ज्योतिषी को सारा का सारा काम अविलंब करना होता था, ऑन द स्पॉट। और ये परीक्षा जो मैं आपको बता रहा हूं, वो मेरा विश्वास करें, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में क्या है, वो बता सकते हैं। वाकानेर में 2014 या 15 में हमने एक प्रयोग किया था, उसमें मेरे ख्याल से 30-35 लोगों में से 4 लोगों ने इसका प्रमाण भी दिया था। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये विद्या सीखी जा सकती है, ये विद्या इम्प्लीमेंट की जा सकती है। इसमें आपके धार्मिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शिव की पूजा करते हो या जीसस की पूजा करते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरासिटामोल इज ए पैरासिटामोल, आपका बुखार उतारेगी ही। तो ज्योतिष विद्या का हम जो अवगाहन करें उसमें जब भी, तो वैज्ञानिक के रूप में करें। और ये प्रयोग आप आज से शुरू कर दीजिए। इट मे टेक अबाउट 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, लेकिन आप रोज, अगर आप अपने पति या पत्नी को कहिए कि भाई अपनी मुट्ठी में कुछ रखो और कोशिश कीजिए बताने की, ये ज्योतिषी की अंतिम परीक्षा है। जब तक आप ये परीक्षा पास नहीं करते, मेरा आपसे निवेदन है कि तब तक इतने कॉन्फिडेंस से आप समाज में न जाएं। तब तक अपने आप ये ना कहें कि ज्योतिष विद्या सच है, या पहले अपन तो सीख लें।
उसके बाद में लोगों को सिखा देंगे। तो मेरे मित्रों, ये आज का मेरा निवेदन था आपसे। और हमको तो काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। हम लोग जैसे हमारे चिराग है या कृपा है, और छोटे-छोटे बच्चे हैं ये लोग, तो इनके पास तो बड़ा समय है। ये सब अगर वो सिद्ध कर लेंगे, तो भारत का भविष्य कितना ऊँचा चला जाएगा। ये लोग कल खड़े होके सीधे दुनिया को चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे ऋषि-मुनियों ने सच कहा था, अपनी मुष्टि परीक्षा जो पास कर लेगा, उसके लिए कुछ असंभव नहीं रहेगा। तो वैसे प्रतापी लोग हमारे पुराने ज़माने में थे, आज भी हो सकते हैं, लेकिन हमने श्रद्धा खो दी है। ज्योतिषियों ने सिखाना बंद कर दिया क्योंकि उनको ही नहीं आता।